हेलो स्टूडेंट। वेक्टर के इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। इसमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है बी और सी वेक्टर्स के, ठीक है। और आगे बोल रहा है ये ही वेक्टर यूनिट वेक्टर जो है एंगल बनाता है कोस इनवर्स -1/3 विद द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। और इसके थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर आल्सो मेक्स एन एंगल π/3 विद द वेक्टर आई प्लस अल्फा जे प्लस के, जिसमें से अल्फा क्या है, जे का कोफिशिएंट है और अपने को ये अल्फा फाइंड आउट करना है। देखो पहले तो ये समझो कि जो यूनिट वेक्टर होता है अगर वो किसी भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो वो क्या होता है, हमेशा उन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होता है। कहने का मतलब मैं अगर यहाँ आपको समझाऊं कि मान लीजिए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। ये मान लीजिए मेरे पास बी वेक्टर है और ये वेक्टर सी है। तो इनका जो यूनिट वेक्टर अगर इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, तो वो यूनिट वेक्टर जो है हमेशा ऐसे होगा। मान लीजिए ये यूनिट वेक्टर है तो इस बी क्रॉस सी होगा, ठीक है। अगर ये बी के भी परपेंडिकुलर है यानी ये एंगल भी 90 डिग्री है और ऑन द पेपर देखोगे तो ये एंगल भी जो है इसका 90 डिग्री है। तो इसका जो यूनिट वेक्टर है ये क्या होगा, बी क्रॉस सी के पैरेलल होगा। और सेम एक यूनिट वेक्टर और होगा जो इस डायरेक्शन होगा, वो क्या होगा, वो होगा -b क्रॉस सी। तो कहने का मतलब दो यूनिट वेक्टर होंगे इसके, ठीक है। और तो समझ लो, देखो यूनिट वेक्टर को हम लिखते कैसे हैं, ये अपॉन ये, ऐसे तो लिखते हैं यूनिट वेक्टर को, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, इसके पैरेलल है। तो कहने वाले यूनिट वेक्टर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, बी क्रॉस सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी, ऐसे निकालेंगे। और क्यों कि ये जो है दोनों डायरेक्शन में है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर को ऐसे, इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारे केस में क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है i -2j+3 के, है। और सी वेक्टर दिया है 2i+3j-k, ये दिया हुआ है। तो अगर हम बी क्रॉस सी निकालेंगे, बी क्रॉस सी, तो वो क्या निकलेगा, डिटरमिनेंट लगाएंगे आई जे एंड के, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट 1 -2 और 3, और यहाँ पर 2 3 -1। तो यहाँ से क्या आएगा, आई आ जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा 2 और 3 3 जा 9, -9 प्लस जे, जे क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, है ना। और ये 1 1 -1 होगा, प्लस हो जाएगा +1, है ना, प्लस के क्या होगा, 2 3 जा 6, है ना। और 3 1 जा 3, है के, है ना ये, सॉरी के वाला ये वाला हो गया, 3 1 जा 3 और माइनस माइनस प्लस होगा +4, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -7i +7j और +7k। यानी हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 7 को कॉमन ले लूं अगर, -i +j+k, ये हो गया मेरा बी क्रॉस सी। अब मुझे तो यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, देखो यूनिट वेक्टर क्या निकलेगा, यूनिट वेक्टर निकलेगा प्लस माइनस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी आ गया 7 -i+j+k, है ना। और इसका मैग्नीट्यूड नीचे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट में देखा जाए तो 49, और अंदर आ जाएगा इसका 1 का स्क्वायर 1 +1 +1, है ना। तो अल्टीमेटली 49 बाहर आएगा, 7 7 से ये कट जाएगा, तो -i+j+k अपॉन √3, ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर प्लस माइनस में। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि ये यूनिट वेक्टर जो है i+j+k के साथ एंगल बना रहा है। अब एक हमें एक और वेक्टर दिया है, उसको मैं डी मान लेता हूँ, डी इज इक्वल टू दिया है i+j+k, है ना। ये वेक्टर दिया है डी, लेफ्ट, है ना। तो ये वेक्टर दिया है, अब ये इस वेक्टर के साथ क्या बना रहा है, एंगल
कितना बना रहा है, कोस एंगल बना रहा है कोस इनवर्स -1/3, ये एंगल बना रहा है। किसके साथ, इसके साथ। कहने का मतलब अगर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूं मैं, इसका इसका और इसका डी का, तो ये क्या निकलेगा, यूनिट वेक्टर का मोड, डी का मोड और कोस ऑफ दिस एंगल थीटा। थीटा क्या है, कोस इनवर्स -1/3, यही चाहिए, है ना। तो यहाँ से देखो, ये तो यूनिट वेक्टर 1 होता है ना। अब ये वैल्यू क्या आएगी, मोड डी जो भी है ना, इसका मोड डी, और ये कोस जो है हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -1/3। ठीक है। अब यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि देखो, डी क्या है, डी तो i प्लस जे प्लस के है, इसका मोड √3 हो जाएगा, है ना। लेकिन ये वैल्यू देखो हमेशा क्या आएगी, निगेटिव आएगी, यानी ए डॉट डी मेरे पास निगेटिव आएगा। तो ये कब आ सकता है निगेटिव, जबकि तो यूनिट वेक्टर क्या है, वो निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि डी तो हो नहीं सकता निगेटिव, तो पॉजिटिव है ना, डी की वैल्यू तो ऐसी है। तो ए को निगेटिव होना पड़ेगा इस वैल्यू को निगेटिव आने के लिए, है ना। तो ये कब होगा, जब मैं यहाँ से, ये मेरा प्लस माइनस है ना, जब मैं यहाँ से क्या लूंगा, यूनिट वेक्टर को माइनस लूंगा। इसका मतलब इससे मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली कि जो मेरा यूनिट वेक्टर है ये मेरा क्या होगा, माइनस वाला होगा, यानी -i+j+k/√3 होगा। तो यूनिट वेक्टर को मैं ऐसा लूंगा। समझ गए ना क्यों लिया मैंने इसे, क्योंकि ये जो है माइनस में आ रहा है, तो माइनस कब पॉसिबल है, डी तो माइनस हो नहीं सकता, तो यूनिट वेक्टर ही माइनस होगा तभी तो ये माइनस में होगा, तो इसका मतलब मैं इसको माइनस वाला पार्ट कंसिडर करूंगा। तो कहने का मतलब मेरा यूनिट वेक्टर ये होगा। अब इस माइनस को अगर अंदर ले जाऊंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y-j-k/√3। तो ये मेरा बन गया यूनिट वेक्टर। तो ये मेरे को सेकंड पार्ट से इंफॉर्मेशन मिली। अब इसके थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में i+α+j+k के साथ π/3 एंगल बना रहा है, कौन, यूनिट वेक्टर। अब एक और वेक्टर है, अब उसको मैं वेक्टर मान लेता हूँ, सपोज ई वेक्टर। ई वेक्टर क्या मान लेता हूँ, i+α+j+k, यही तो है ये, है ना, i+α+j+k, ये वेक्टर है, और ये बना रहा है π/3 एंगल, किसके साथ, यूनिट वेक्टर के साथ, है ना। एंगल कितना बना रहा है ये, एंगल है π/3 विथ यूनिट वेक्टर के साथ, है ना। तो कहने का मतलब यूनिट वेक्टर ये है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। तो कहने का मतलब ई डॉट ए, तो ये आएगा ई का मोड, ए का मोड और कोस ऑफ π/3, π/3। अब इससे मुझे क्या मिलेगा, देखो इसी से मैं अल्फा निकाल पाऊंगा। अब हमें ये तो पता लग गया, ई हो गया हमारे पास i+α+j+k, ये है ना। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, i-j-k के साथ √3 या 1/√3, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, इक्वल टू इसका मोड, किसका, इसका इसका मोड क्या होगा, अंडर रूट के अंदर होगा ना ये, 1+α²+1, यही तो होगा इसका मोड, है ना, इनटू अब इसका मोड, इसका इस वाले का, है ना। हमारे पास यूनिट वेक्टर ये है, इसका मोड क्या होगा, 1+1+1 ही होगा ये, है अंडर रूट के अंदर, है ना, और अपॉन √3 है, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो ये लेकिन बाहर से स्क्वायर अंदर रूट आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इंटू कोस π/3, कोस π/3 होता है कोस 60 क्या होता है, 1/2 sin 30 के बराबर, ये हो गया। अब देखो इन दोनों को जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो 1 आएगा ना, ये 1, है ना, और ये आ जाएगा कितना, -α, और ये आ जाएगा -1, और बाहर से क्या है, 1/√3, ये आ जाएगा इधर, और इधर क्या आ जाएगा, देखो 1 1 3, 3 से 3 कट गया, ये तो खत्म, है ना। या 2 प्लस यानी 1/2 को मैं आगे लिख लेता हूँ, और अंडर रूट के अंदर बचा 2+α², ये बचा मेरे पास। और थोड़ा इसको सोल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर तो देखो 1 से 1 खत्म, यहाँ क्या बचा, -α/√3,
और इधर बचा 1/2 अंडर रूट 2 प्लस अल्फा स्क्वायर। अब मुझे अल्फा के लिए इसको सोल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो कहने का मतलब मैं स्क्वायरिंग नहीं कर रहा हूँ तो अल्फा काई में है, निगेटिव में, तो कहने बोला अल्फा लेस देन 0 है, क्योंकि यहाँ तो फर्क नहीं पड़ता निगेटिव होने से, यहाँ तो स्क्वायर है। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू निगेटिव है, माइनस में है, तो लेस देन 0 है। तो कहने वाला अब जब मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अल्फा स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अब इसको और खोल देंगे तो ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर इधर, और क्रॉस मल्टीप्लाई 3 टू 6 प्लस 3 अल्फा स्क्वायर, ये हो गया। इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, खाली अल्फा स्क्वायर बचेगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 6 हो गया। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, प्लस माइनस रूट 6 आएगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा की दो वैल्यू आ रही है, एक प्लस रूट 6 एक माइनस रूट 6, लेकिन हमारे केस में क्या है, अल्फा इज लेस देन 0, हमने पता किया था ना अभी कि अल्फा तो लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 कब होगा, जब अल्फा इज इक्वल टू माइनस रूट 6 होगा। ये इसमें इंटरेस्टिंग है ना, तो इसका ये एक्चुअल आंसर होगा। तो दिस इज द आंसर, ओके, अल्फा इज इक्वल टू माइनस रूट 6, तो माइनस यानी सी इज द राइट आंसर, ओके।